जय हिंद जो कि सब बोलते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स को हमने बोलते सुना है जय हिंद, अपने वीडियो को एंड करते वक्त जय हिंद बोलते हैं। जय हिंद एक्चुअल में इंडियन नेशनल आर्मी जो है उसका ही स्लोगन था। इसमें और एक फेमस स्लोगन है, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। हाय गाइस, माय नेम इज नाहिद। इन टुडेस वीडियो आई विल डिस्कस INA, मतलब इंडियन नेशनल आर्मी। इन माई प्रीवियस वीडियो आई डिस्कस्ड क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें मैंने पूरा महात्मा गांधी की कंट्रीब्यूशन के बारे में, कैसे शुरू हुआ, उसकी इनिशियल कॉजेज क्या थे, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने बताया। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो एंड स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट INA, पहले उन बच्चों को शाउट आउट दे देता हूँ जिन्होंने लास्ट वीडियो में जो मैंने मॉक टेस्ट दिया था 10 से ज़्यादा रिस्पॉन्सेस मुझे आए। उसका एक विजुअल क्लिप मैं यहाँ पे स्क्रीन पर दिखा दूंगा। सो अ बिग शाउट आउट टू ऑल ऑफ यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन इट। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में मैं सोनली इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में बात करूंगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। वेलकम एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन नेशनल आर्मी। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कह लेता हूँ कि पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने जो मॉक टेस्ट दिया था उसमें 10 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इवन ये जो वीडियो में बना रहा हूँ इसके बारे में भी एक रिक्वेस्ट आया है। आई सो वन ऑफ द कमेंट्स जहाँ पे एक स्टूडेंट्स ने बोला है कि इंडियन नेशनल आर्मी के ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए। सो हियर इट इज़। क्विकली इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देख सकते हैं आप, आफ्टर द सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1942, जब रिवोल्ट ऑफ 1942 थोड़ा रुक गया मीन्स व्हेन ऑल दीज नेशनल लीडर्स वेर अरेस्टेड। सो इंडिया में जो है देयर वाज हार्डली एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी इनसाइड द कंट्री टिल द वॉर एंडेड, दैट इज इन 1945। इतना ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हुआ। लोग कर रहे थे बट दे वेर फेयरफुल एट द सेम टाइम। वैसे तो हमने वहाँ पे देखा कि पुलिस स्टेशन वगैरह वगैरह में लोगों ने हड़ताल किया, बहुत जगह में फायर भी लगाया गया, बट द मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फाइंड था, इतना ज़्यादा फैला हुआ नहीं था। यहाँ पे देख सकते हैं कि उसी वक्त समटाइम्स अराउंड दैट नेशनल मूवमेंट जो है उसको एक नया एक्सप्रेशन मिला, ठीक है, फॉर आउटसाइड द कंट्रीज फ्रंटियर्स। ये कंट्री के अंदर नहीं, कंट्री के बाहर इसको एक नया मीनिंग मिला। इसका मतलब 1941 में सुभाष चंद्र बोस जो इस मूवमेंट के साथ सबसे ज़्यादा रिलेटेड इंडिविजुअल है, सुभाष चंद्र बोस जो हैं, ही वॉज ट्वाइस इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। उनको 2 बार चुना गया था। उनको क्या किया गया, ही वॉज इंटर्न्ड इन हिज ओन हाउस, अपने ही घर में उनको बंदी बना के रख दिया गया था कैलकाटा में, फॉर हिज एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़। ओबियसली ये ही वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट एंड फॉर हिज एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ उनको इंटर्न बना के रख दिया गया था, अपने ही घर में बंदी बना के रख दिया गया था। बट वो तो बंदी बन के रहने वालों में से नहीं थे। ही एल्यूडेड द पुलिस विजिलेंस यहाँ पे मतलब है उनके निगरानी से वो निकल गए वहाँ से। एंड देन फर्स्ट ही वेंट टू अफगानिस्तान, फिर वो रशिया गए एंड अल्टीमेटली बर्मा और फिर मलाया। ये जो है मलेशिया के आसपास में एक जगह है, एक एथनिक कम्युनिटी है, अगर तुम गूगल करोगे तो ये मिल जाएगा। तो पहले अफगानिस्तान, रशिया, जर्मनी, अल्टीमेटली बर्मा, फिर मलाया है। 1943 में विद द एड ऑफ एक्सपैट्रिएट मतलब वो लोग जो एग्जाइल में हैं, भारत से बाहर थे। उस समय में एक एक्सपैट्रिएट थे जिनका नाम था रास बिहारी बोस। द इंडियन नेशनल आर्मी जो है, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इसका दूसरा नाम है आज़ाद हिंद फौज। इसको रिवाइव किया गया, इसको फिर से उठा लिया गया। इसका मतलब ये पहले बन चुका था। अब इसके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा कि ये पहले कब बना था, या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंटली कौन इसके साथ जुड़ा हुआ है। वैसे तो जब भी इंडियन नेशनल आर्मी के नाम बारे में हम पढ़ते हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं पहले। बट लेट्स सी पैरा 2 में यहाँ पे, आइडिया ऑफ द नेशनल आर्मी was first conceived by Captain Mohan Singh. This is something you should keep in your mind when you answer this one. कैप्टन मोहन सिंह वो फर्स्ट बंदे थे जिन्होंने ये आइडिया जो है कंसीव किया था, कॉइन आउट किया था। और वो क्या थे, ही वॉज एन इंडियन ऑफिसर इन द ब्रिटिश आर्मी, ठीक है, और ही वॉज पोस्टेड इन द टाउन मलाया में वो पोस्टेड थे। बट ही हैड टू सरेंडर टू द जापानीज इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानीज़ के हाथों उनको सरेंडर करना पड़ा। विद दैट जो है इंडियन नेशनल आर्मी जो था, वो जो कॉन्सेप्ट जो उन्होंने इवॉल्व किया था वो थोड़ा बहुत
रुक गया वहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। मार्च 1942 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है, एक्सपैट्रिएट को लेके, मतलब जो लोग भारत से भागे हुए थे, भाग के बाहर गए हुए थे, उनका एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है। 1942 में उनका एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, और ये कॉन्फ्रेंस जो है ये टोक्यो में हुआ था, यहाँ पे देख सकते हो, विच लेड टू दी फॉर्मेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, जिसके वजह से जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग कह के एक इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई, ठीक है। दिस वॉज फॉलोड बाय ए कॉन्फ्रेंस। उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस हुआ बैंकॉक में जून 1942 में, जहाँ पर रास बिहारी बोस जो हैं, ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस लीग, जिसके बारे में यहाँ पे हमने लिखा है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, उसके प्रेसिडेंट के हिसाब से उनको चुना गया। एंड एक डिसीजन लिया गया कि, क्या डिसीजन लिया गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिसीजन वॉज टेकन टू राइज इंडियन नेशनल आर्मी को फिर से उठाया जाएगा, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी को उठाया जाएगा, ये डिसीजन ले लिया गया, मतलब इसको रिवाइव किया जाएगा, ये डिसीजन ले लिया गया है यहाँ पे, टू रिवाइव इंडियन नेशनल आर्मी। तो उसको इंडियन नेशनल आर्मी या फिर आज़ाद हिंद फौज, इसको रिवाइव किया जाएगा। द बैंकॉक कॉन्फ्रेंस ऑल्सो इन्वाइटेड, उसी कॉन्फ्रेंस में सुभाष चंद्र बोस जो हैं, ही वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड, एंड ही वॉज इन्वाइटेड टू जापान शॉर्टली आफ्टर हिज अराइवल। जब वो वहाँ पे आ गए थे, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बन गया था, जब वो वहाँ पे आ गए, नेताजी जब वहाँ पे चले गए थे, तो रास बिहारी बोस जो हैं, ही रिज़ाइन फ्रॉम द पोस्ट, उन्होंने अपने पोस्ट से जो है रिज़ाइन कर दिया था इन द कॉन्फिडेंस ऑफ सुभाष चंद्र बोस। उनके कॉन्फिडेंस में, मतलब उनके साइड से होके उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, मतलब उन्होंने कहा कि नाउ वी हैव अ बेटर कैंडिडेट, उनको प्रेसिडेंट होना चाहिए, मुझे नहीं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सिंगापुर में अक्टूबर 21, 1943 में क्या हुआ, इन्होंने एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया बनाया। ये बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर फ्री इंडिया, ठीक है। इसका हिंदी में यहाँ पे नाम है आज़ाद हिंद सरकार। प्रोविंशियल मतलब टेम्पररी होता है, तो ये तुम्हें दिमाग में रखना होगा। ये गवर्नमेंट जो है, सिंगापुर में एक मीटिंग हुआ, वहाँ पे इन लोगों ने प्रपोज करके बनाया। अब इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, इसका यही ऑब्जेक्टिव था कि एट एनी कॉस्ट ये क्या करेंगे, ब्रिटिश को भारत के सॉइल से हटाना है, एक्सपेल करना है, मतलब हटाना है। INA वॉज रिकग्नाइज्ड, INA को रिवाइव कर लिया गया। एंड अपार्ट फ्रॉम द इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर, इंडियन जो प्रिजनर्स थे, जो वार में पार्टिसिपेट किया था या नहीं किए थे, ब्रिटिश के एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ के लिए जो ऑलरेडी प्रिजनर्स थे, वो तो इसके पार्ट थे ही। अदर देन दैट रिक्रूट्स कहाँ से लिया गया है, यहाँ पे दिया हुआ है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिक्रूट्स जो हैं कहाँ से गैदर किए गए थे, एज यू कैन सी हियर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेर सॉट फ्रॉम द सिविलियंस, ठीक है, आम आदमी से किया गया था। एंड फंड्स वेयर गैदर्ड, एंड इवन वीमेंस रेजिमेंट भी था वहाँ पे, जिसका नाम रानी झांसी रेजिमेंट था। सब जानते हैं रानी झांसी जो थी, शी वॉज ए वेरी ब्रेव वोमेन, उनके बारे में क्या कहने। स्लोगन जो था INA का वो क्या था, जय हिंद वॉज द स्लोगन ऑफ INA। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट का था करो या मरो, इसका जो स्लोगन था वो था जय हिंद। एंड इट फॉट विद द जापानीज आर्मी अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड कॉमनवेल्थ फोर्सेस इन द कैंपेन्स इन बर्मा, एम्फोल एंड कोहिमा। तो इसने किस के साथ फाइट किया, ये जो INA था, ये जापानीज़ आर्मी का होकर फाइट करता था, क्योंकि जापान जो था वो कॉमन एनिमी था ब्रिटिश का। सो जापानीज़ आर्मी में पार्ट लेके ये लोग फाइट कर रहे थे, और बाकी कुछ कॉमनवेल्थ कुछ फोर्सेस थे, उनके साथ पार्ट लेके भी ये लोग क्या कर रहे थे, मतलब INA वॉज फाइटिंग, INA वॉज अलाइव। बोस का फेमस कोटेशन यहाँ पे आता है, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स जो है वो मोटिवेट हुए थे कि गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सुन के मतलब बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं इंस्पायर्ड हुए थे, मोटिवेट हुए थे इस मूवमेंट में ज्वाइन करने के लिए। हाउएवर जापान जब डिफीट हो गया वर्ल्ड वॉर में, एंड इट हैड टू सरेंडर, एंड इसके सरेंडर के साथ ही जो है अल्टीमेटली INA इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो भी सप्रेस्ड हो गया। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया, देख सकते हो।
एनीवेज लास्ट जो पैराग्राफ है, कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जो है रिपोर्टेड टू हैव बीन किल्ड इन एन एयर क्रैश। ठीक है, एक एयर क्रैश में वो मारे गए ऐसा कहा जाता है। आज भी इट्स अ मिस्ट्री। नेट जियो का इसके ऊपर एक वो भी है, टोटल डॉक्यूमेंट्री है, यू कैन चेक दैट आउट। आई थिंक इट्स अवेलेबल ऑन हॉटस्टार। Even though a strategy of winning freedom in cooperation with the powers was criticized, मतलब सुभाष चंद्र बोस का जो विनिंग स्ट्रेटजीज था, जो उनका कोऑपरेशन बिना कोऑपरेशन करके जो भी उनका स्ट्रेटजी था उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था। ठीक है, क्रिटिक लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। एट द सेम टाइम ऐसे बहुत से इंडियंस भी थे जो उनको एक ब्राइट एग्जाम्पल भी मानते थे। यू नो, देयर वर मेनी इंडियंस हु प्रेज्ड हिम फॉर ऑर्गेनाइजिंग आईएनए, जो उनको सपोर्ट करते थे आईएनए जैसा इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए, एंड ऑल्सो फॉर द पैट्रियोटिज्म। ठीक है, एंड ऑल्सो फॉर द पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति बिफोर द इंडियन पीपल एंड द इंडियन आर्मी। इसके वजह से ये जो देशभक्ति है ये भी सामने आया फॉर द इंडियन पीपल एंड फॉर द इंडियन आर्मी। एंड ही वॉज हेल्ड नेताजी बाय द एंटायर कंट्री। ये जो नेताजी शब्द जो है इनके नाम के आगे लगा है, दिस वॉज अ टाइटल गिवन बाय द पीपल ऑफ दिस कंट्री, जो इनको एक आइडियल लीडर हिसाब से देखने लगे। बिकॉज ऑफ दैट नेताजी टाइटल जो है इनके नाम के साथ जुड़ गया। तो विद दैट ये क्लास यहाँ पे ही खत्म। Here we are at the end of the video. Thank you so much for watching the video. But before I let you go, I would ask you to like, subscribe and comment, and also also contact me if you need me for any kind of help or assistance that you want me to do for you. Don't forget to subscribe my Telegram channel for all the latest HSLC model questions, some questions that I will be sharing there of both English and SST, so make sure you subscribe. लिंक जो है मैं फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा। इसी के साथ इस वीडियो में भी एक मॉक टेस्ट रहेगा। मेक श्योर यू पार्टिसिपेट इन इट एज वेल। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।